हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और गेट एंड गेट के बारे में। आज हम शुरुआत करते हैं नॉट गेट से। तो जब बात आती है नॉट गेट की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा। तो नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा बनाइए, आगे ये बनाइए, ये नॉट गेट। पिछले वाले जितने हमारे गेट थे उनमें इनपुट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती थी। इसमें जो इनपुट है वो केवल एक होगी और जो आउटपुट है वो भी एक होगी। अब इसका आता है एक्सप्रेशन। अगर यहां हम ए देंगे तो जो आउटपुट हमको मिलेगी वो ए का बाहर मिलेगी। जैसा नाम से पता चल रहा है नॉट गेट, मतलब ये उल्टा कर देगा, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट हमको देगा। अगर हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, तो जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो इधर हम क्या रखते हैं, इनपुट, इधर हम क्या रखते हैं, आउटपुट। तो यहाँ इनपुट आप 0 दे सकते हो या इनपुट आप 1 दे सकते हो। ठीक, अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। अगर आपने ए दिया तो आउटपुट आपको मिलेगा ए का बार। तो 0 दिया तो कितना 1, 1 दिया तो कितना 0। ये इसकी क्या हुई, ट्रुथ टेबल, ये इसका सिंबल हुआ। अब इस चीज को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से एक्सप्लेन करता हूं। आप ऐसा मानिए यहां पे हमने कोई एलईडी, कोई बल्ब, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ये हमने यहाँ बैटरी, इसके बीच में यहां पर हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया। ये हमारा ठीक स्विच, ये हमारी बैटरी है, कोई भी 20 वोल्ट की मान लीजिए। अब जब स्विच ओपन है, ऑफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 0। जब ऑन है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1। अब जरा हम देखते हैं पहला केस कि स्विच हमारा 0 है, खुला हुआ। जब स्विच ओपन है तो यहां से करंट जाएगी, ये सर्किट बनेगा, यहां पर हमको करंट मिलेगी। करंट मिल रही है मतलब जो बल्ब है वो हमारा ग्लो करेगा, इसका मतलब लेवल हाई है। तो हमें आउटपुट कितनी मिली, 1 मिली। जब 0 दिया तो 1 मिली। अब हम इसका रिवर्स करते हैं। ये हमने यहां बल्ब लगाया, ये बैटरी लगा दी, यहां ये। अब इस स्विच को मैं क्लोज कर देता हूं। क्लोज का मतलब ऑन कर देता हूं, ऑन का मतलब 1 कर देता हूं। जब आप 1 करोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो बल्ब है या जो भी इंस्ट्रूमेंट वो शॉर्ट सर्किट हुआ। यहां से करंट गई इस तरीके से, इसमें आई यहां से, ये सर्किट हुई। इसमें करंट कितनी जाएगी, 0। तो जब आपने इनपुट कितनी दी, 1, तो आउटपुट हमको कितनी मिली, 0। तो ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ, ये इसका जनरल ट्रुथ टेबल, ये चीजें। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे हमने और गेट एंड गेट का पढ़ा था, अब हम नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं। तो आपको याद होगा हमने और गेट में क्या यूज करा था, डायोड। एंड गेट में क्या यूज करा था, डायोड। अब आता है नॉट गेट। नॉट गेट में हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर। अब आता है ट्रांजिस्टर, हमारे कई थे, एनपीएन था, एक पीएनपी था। तो जो ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। फिर उसके मोड कई सारे थे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो यहां जो हम यूज करेंगे उसको, तो हम यूज करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे, अब इसका हम ये बनाते हैं नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक डायोड। ये हमने बेस, ये हमारा सी कलेक्टर पॉइंट, इमीटर पॉइंट, इसको हमने ग्राउंडेड कर। ठीक, ये हमारा बेस, इसको हम यहां ले आए, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इनपुट रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस। यहां पे हमें इनपुट दी, यहां से हमने आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस, इसको हम एक वोल्टेज दे देते हैं +5 वोल्ट, और इस टर्मिनल को हम इसके ग्राउंडेड करते हैं। अब जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें यहां मिलेगी, ये वाई, और ये पॉइंट हमारा सी। इसके अप्रोच में चाहो तो आप इस तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं। ये हमें आउटपुट। ट्रांजिस्टर कौन सा है, एन पी एन। अब इसमें ये बताइए
तो ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसका सिंबल। तो ये ट्रांजिस्टर हमने एनपीएन लगाया, बेस रेजिस्टेंस आरबी, ये हुआ इधर। अब ये वर्क कैसे करेगा, हमें रिवर्स कैसे मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा। अब यहां पर हम इनपुट देते हैं, तो पहले थोड़ा ट्रांजिस्टर की थोड़ी सी वर्किंग में समझ लेता हूं। जो ट्रांजिस्टर में हमारे होते हैं दो, एक होता है इनपुट जंक्शन, जैसे इसकी मैं बात करूं एनपीएन, ये मेरा बेस हुआ, ये इमीटर हुआ, ये कलेक्टर, इस तरीके से। इसको अगर मैं ऐसा बना लूं, बेस इमीटर कलेक्टर, अब मैं आउटपुट यहां चाहिए मुझे, और इमीटर को मैंने कॉमन कर दिया, बेस ये आया, तो एक जंक्शन तो ये हुआ ही, दूसरा जंक्शन मेरा यहां आ गया, ये कलेक्टर इमीटर जंक्शन, बेस और इमीटर जंक्शन। तो आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर में तीन स्टेट होती है ट्रांजिस्टर की, एक होता है एक्टिव मोड, एक होता है सैचुरेशन मोड, और एक होता है हमारा कट ऑफ मोड। अब बात आई, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस इतना समझिए। अगर हमारा इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस है, इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस है, और जो आउटपुट जंक्शन है ये भी क्या है, रिवर्स बायस। अब दो जंक्शन यहाँ होंगे, देखिए एक जंक्शन यहाँ ये बनेगा, एक जंक्शन ये बनेगा, दो जंक्शन। अगर दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस है तो इसका मतलब ये किस मोड में काम करेगा, ये कट ऑफ मोड में काम करेगा। कट ऑफ मोड का मतलब एज अ स्विच, तो करंट कितनी होगी, जीरो, ऑफ। तो यहाँ पे ये करंट भी आई, अमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, सारी करंट कितनी होगी, जीरो। दूसरा हमारा आता था कि अगर हम इस वाले जंक्शन को, इनपुट को अगर मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं, इस इनपुट जंक्शन को एनपीएन, इस इनपुट जंक्शन को मैं अगर फॉरवर्ड बायस करूं ये, और जो आउटपुट है ये रिवर्स बायस हो, तो ये कौन सा होता है, ये सैचुरेशन रीजन होता है। और इसमें कैसे बिहेव करता है, कांस्टेंट करंट डिवाइस, कोई ना कोई करंट फ्लो होगी। अगर दोनों ही फॉरवर्ड है, इनपुट आउटपुट जंक्शन, तो उस केस में क्या करेगा, ये काम करेगा एज अ एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में कैसे काम करता है, एज एन एम्पलीफायर। ये ग्राफ आपने शायद पढ़ा होगा, इस टाइप से हमारा ग्राफ आता था, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको, लेकिन क्योंकि वर्किंग आपको समझनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब शॉर्ट में क्या है कि अगर आपको जो समझना है मेन वो ये आया, अगर ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का या तो एक ये इनपुट जंक्शन है और ये मेरा आउटपुट जंक्शन। फिर दोबारा सुनिए, अगर ये जंक्शन, इनपुट जंक्शन जो है, अगर ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर तो कट ऑफ रीजन होगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तब इसमें करंट होगा। फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, अब ये रिवर्स हो तब भी होगी, अगर ये फॉरवर्ड हो तब भी होगी। अंतर क्या होगा, ये फॉरवर्ड है करंट फ्लो होगी, अगर ये फॉरवर्ड है तो ये एज एम्पलीफायर जाएगा, और अगर ये रिवर्स है तो ये सैचुरेशन रीजन कांस्टेंट करंट की तरह से काम करेगा। इतना समझ में आया। अब बोले साहब ये गेट की बात आती है, तो गेट में हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो इनपुट है हमारे पास ए, वो हमने जीरो दिया। जब यहाँ पे आप जीरो देंगे, और ये भी ऑलरेडी कितना है, जीरो ग्राउंडेड का मतलब, तो ये वाला जो जंक्शन है, ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। जब ये जंक्शन रिवर्स बायस होगा, और ये ऑलरेडी रिवर्स है क्योंकि निगेटिव से हमने प्लस जोड़ा हुआ है, तो ये ऑलरेडी क्या है, रिवर्स बायस। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे डी मान लेता हूं। तो रिवर्स बायस में बेस करंट, अमीटर करंट और कलेक्टर करंट, ये सारी करंट कितनी होंगी, जीरो। इसका मतलब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी, दैट इज इक्वल्स टू आई डॉट आरसी, करंट कितनी है, जीरो। तो वही, तो इसका वीडी माइनस वीसी इक्वल टू जीरो, तो वीडी इक्वल टू कितना भाई, बीसी। इसका मतलब जो पोटेंशियल डी का होगा वही सी का होगा, तो सी का पोटेंशियल कितना होगा,
प्लस 5 वोल्ट। प्लस 5 वोल्ट का मतलब जीरो नहीं होगा, हाई होगा। और सी किससे जुड़ा हुआ है, वाई से। तो हमें आउटपुट कितना मिला, 1 मिला। ध्यान दीजिए, इनपुट कितना दिया, 0, आउटपुट कितना मिला, 1। रिवर्स हो रहा है। अब सेकेंड केस, अगर मैं इनपुट 1 देता हूं, जब 1 का मतलब आप हाई इनपुट यहां देंगे, तो ये जब हाई देंगे तो ये कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड वायस। जब फॉरवर्ड वायस काम करेगा, इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगी, मतलब आउटपुट में जो करंट होगी आईसी नॉट जीरो। अब जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो इसके अक्रॉस हमें एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो अब कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। अब यहां हम बात करेंगे बी बी सी, ये कितना होगा, 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ डी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू 5। और डी कितने पॉइंट पर है, 5 माइनस बीसी इक्वल टू 5। तो बीसी का पोटेंशियल कितना है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बीसी हमें कितने पे मिला, 0 पोटेंशियल। जब ये 0 पे मिला तो वाई का पोटेंशियल कितना होगा, 0। इसका मतलब हमने यहाँ 1 दिया और हमको यहाँ सिग्नल कैसा मिल रहा है, लो सिग्नल मिल रहा है, तो रिवर्स हो गया। तो ये था हमारा नॉट गेट काम करता है। शॉर्ट में एक बार किधर दिमाग में आपको रखना है कि नॉट गेट में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, अमीटर ग्राउंडेड होगा। इनपुट पे जब आप 0 दोगे तो ये रिवर्स बायस होगा, बाहर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, हमें हाई मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे हाई लेवल दोगे, फॉरवर्ड बायस होगा, करंट मिलेगी, हमको आउटपुट 0 मिल जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ये हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी इसकी। अब हम बात करते हैं, अब इनको मिला के बेसिक हमारे 3 गेट हो गए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब आगे हम पढ़ते हैं नॉर गेट के बारे में। तो नॉर गेट की कहानी क्या होगी, नॉर गेट नाम से मालूम है, एन प्लस और। तो अभी हमने पढ़ा था एक आप नॉट गेट, एक आप और गेट लीजिए, यहां हम इनपुट देंगे ए और बी, और यहां जो आउटपुट है यहां पर एक नॉट गेट लगा दीजिए। ए बी आपने यहां दिया, तो हमें यहां क्या मिलेगा, ए प्लस बी। और नॉट क्या कर देता है, नॉट उसका अपोजिट कर देता है। तो जो आउटपुट हमें वाई मिलेगी तो ए प्लस बी का बार। तो ये हो गया नॉर गेट, किसके इसका, और नॉट का कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे को हम इस तरीके से सिंगल स्टेप में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनपुट दीजिए ए और बी, ये इनपुट। अब इस ऐसे ना करके यहाँ खाली एक सर्कल बना दीजिए, तो ये सिंबल हो गया नॉट गेट का। यहां आप ए बी दोगे और जो आउटपुट मिलेगी वो ए प्लस बी का बार। ठीक, अब बात आती है इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या लेके चलते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट हम क्या देंगे, ए और बी। आउटपुट हमको क्या मिलेगी, ए प्लस बी का बार। इनपुट में आपने क्या दिया, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन हम रखते हैं। देखिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना, 0, और 0 का बार 1, 0 प्लस 1 कितना, 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट बार है कितना, 0, 1 प्लस 1 कितना, 1, और कॉम्प्लीमेंट कितना, 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम आया, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो एक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक दे देता है, आपसे कहता है पहचानिए कौन सा गेट, आइडेंटिफाई द गेट। अब वही नॉट और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था दोनों को मर्ज कर दिया। देखिए कैसे। और गेट में आपने क्या बनाया था, कल बताया था। और गेट में पिछली क्लास में हम देखा था, और गेट में हम ऐसे डायोड लगाते थे, 2 डायोड, याद था, ऐसे। इसको हम ग्राउंडेड करते हैं, और गेट हो गया। और नॉट का अभी हमने बताया, तो नॉट में आप क्या लगा लोगे, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए, आरबी, और यहां बेस,
इमीटर को हम ग्राउंडेड कर देंगे। यहाँ से कलेक्टर वाला पॉइंट आ गया सी, यहाँ बैटरी लगा दी, इसको ग्राउंडेड कर दिया, ये हमको यहाँ आउटपुट मिल गई। तो नॉट का ट्रांजिस्टर और इसका इन दोनों को कंबाइन करिए तो ये इसका सर्किट आ गया नॉट गेट का। अब हम बात करते हैं एंड गेट की। समझ में आया बेटा? अब हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट में क्या होगा? एंड गेट, ये भी हम बात करेंगे नैंड गेट की। तो नैंड गेट में क्या होगा? नॉट प्लस एंड। तो पहले आप एक एंड गेट बनाइए, इनपुट दीजिए ए और बी, यहां पर एक नॉट गेट लगा दीजिए। तो यहां जो आपको आउटपुट मिलेगी ए डॉट बी, नॉट गेट क्या करेगा? वो इसका बार कर देगा, ए डॉट बी का बार, ये हमें इसके आउटपुट मिले। मतलब जो एंड गेट था उसमें ए डॉट बी मिलता था, उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका अपोजिट हो गया। अगर इसका कंबाइंड हम डायग्राम बनाए तो इतना बड़ा है, तो इसका ये सिंगल स्टेप में ये है। ये आपने ए बी यहां दिया और यहां केवल एक सर्कल सा बना दीजिए नॉट, ये आउटपुट आ गई ए डॉट का बार, ये इसका सिंबल है। अब इसकी मैं ट्रुथ टेबल की बात करता हूं, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है ए बी इनपुट और जो आउटपुट है वो हमको क्या मिलेगी? y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। अब वही कौन है? 0 0 0 1 1 0 1 0 इंटू 0 0 0 का अपोजिट 1, 0 इंटू 1 0 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये हमें इसकी ट्रुथ टेबल मिली। जैसे अभी हमने नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाया, इसका हम बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते थे? इस तरीके से हम दो डायोड लगाते थे, कल सिखाया था पिछले वीडियो में। यहां हम इनपुट देते इस तरीके से, दो डायोड थे, यहां हम रेजिस्टेंस एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते थे ग्राउंड। ये हो गया हमारा एंड गेट। बस इसमें आपको क्या कर देना है? जो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट अभी पढ़ा था, उस ट्रांजिस्टर वाले पार्ट को आप इसमें ऐड कर दो। ये कंप्लीट सर्किट किसका हो गया? नैंड गेट। ये इसकी ट्रुथ टेबल। नॉर और जो नैंड है इनको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी गेट को इनकी हेल्प से हम डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा डे मॉर्गन थ्योरम के बारे में। डे मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? हम बात करते हैं डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो डे मॉर्गन्स ने दो थ्योरम दी थी, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं बात करूं डे मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम की बात करता हूं। ये क्या कहता है? अगर दो मुझे दिए हुए ए डॉट बी का बार ऐसा दिया, तो इसको मैं ओपन करके ऐसा लिख सकता हूं ए का बार प्लस बी का बार। सेकेंड थ्योरम, अगर हमें ए प्लस बी का बार दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए का बार डॉट बी का। ये दोनों थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। अभी आगे जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन सवाल करेंगे, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ए डॉट बी के बार का मतलब ए का बार प्लस बी का बार, ए प्लस बी के बार का मतलब ए का बार डॉट बी का बार। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की बात करते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट, सबसे पहले सिंबल, फिर इसका एक्सप्रेशन, फिर ट्रुथ टेबल।
तो सिंबल क्या होगा, ये आपने और गेट पढ़ा है भी ऐसे, यहां हमको आउटपुट मिलेगी 1, यहां भाई इनपुट। बस करना क्या है, यहाँ पे एडिशनल ये चीज बना के दिखा, तो ये सिंबल हुआ एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल, और यहाँ पे आपने ए दिया, ये बी दिया, तो इसकी जो आउटपुट या कहें जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, ए बी का बार प्लस ए बार डॉट, ये सिंबल हुआ एक्सक्लूसिव और गेट का। ए बी आपने इनपुट दी, जो आउटपुट वाई मिली, ए बी का बार प्लस ए बार डॉट, ये इसकी आउटपुट। इस आउटपुट को हम मेथड बुलियन एक्सप्रेशन में ऐसा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए ऐसा साइन बनाइए, बी प्लस के अंदर ऐसे इसको ऐसा कर दीजिए, इसका मतलब भी यही होता है। अब इसकी हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली, ट्रुथ टेबल में क्या होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट, लेकिन यहां बीच में कुछ टर्म्स आएंगी, डायरेक्ट आप लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो बीच में इंटरमीडिएट टर्म कुछ ले लेता हूं। ये मैंने इनपुट लिया, ये मैंने आउटपुट लिया, आउटपुट मुझको क्या मिला, ए बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, ठीक। अब यहां इनपुट वही कॉम्बिनेशन आप दीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमने इनपुट। अब यहां बीच में जो इंटरमीडिएट टर्म्स थी मैं इनको लिख लेता हूं, ए बी का बार ए बार डॉट, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते, तो बीच वाली चीजों को हम समझते हैं। इनमें देखिए पहले इस वाली को कंप्लीट करते हैं, ए कितना है 0, और बी का बार 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0, 0 1 का बार 0, 0 इंटू 0 0, यहां 1, और 0 का बार कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, यहां 1, 1 का बार 0, कितना आया 0। अब मैं यहां देखता हूं 0, बी को जी ऐसे दी, ए का बार, ए का 0 का बार 1, तो 1 इंटू 0 0। अब यहां जाइए, बी 1 है और ए कितना है 0, और ए का बार दिया हुआ है, ए का 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1। अब यहां जाइए, बी 0 है, इसका बार करोगे 1 का 0, तो 0 इंटू 0 0। अब यहां आप जाइए, बी 1 है, ए का कितना दिया है 1, बार करोगे 0, 0 इंटू 1 0। अब जो आउटपुट हमें चाहिए, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, ये इसकी ट्रुथ टेबल है एक्सक्लूसिव और गेट। अगर आप डायरेक्ट चाहो तो हम लिखेंगे तो हम इसको केवल इनपुट और आउटपुट दिखा सकते हैं। इनपुट ये हमारा आउट, ए और बी आउट, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 1 0 1 1 और 0, ये हमें आउटपुट इसकी मिली, 0 1 1 0। इतना हम दिखाएं, बीच की हमने टर्म्स छुपा, ये इसकी होगी ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और गेट। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव और गेट ये बना, हमने जैसे एंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट का, इन सब का डिजिटल सर्किट बनाया इलेक्ट्रॉनिक, ये कैसे बना होगा, इसमें या तो नॉट गेट हमने यूज किया होगा या नॉर गेट, कि किस तरीके से इसको हमने रियलाइज किया होगा। अब वो वाला सर्किट में बनाता हूं कि वो आपसे कह देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हमें एक्सक्लूसिव और गेट डिजाइन करना है तो बाकी गेट की हेल्प से कैसे इसको हम डिजाइन करेंगे। हम इसको देखते हैं, आपको ये आउटपुट है, आउटपुट क्या है इसका, ए बी का बार, ए का बार, ये हमें आना। अब जरा सोचिए इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, क्या क्या हमें लगाना पड़ेगा, तो रटोगे कहां पर, तो कुछ एक तो इसमें प्लस आना, प्लस का मतलब आपको एक और गेट यूज करना पड़ेगा, प्लस इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, ए और बी का, इसका मतलब आपको एंड गेट भी यूज करना पड़ेगा।
आएगा, लेकिन यहाँ बाहर आ रहा है तो बाहर तो डायरेक्ट आएगा नहीं, इसके लिए आपको एक नॉट गेट यूज करना पड़ेगा। तो इसे देख के हमें पता चला प्लस का मतलब और गेट लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का मतलब एंड गेट लाना पड़ेगा, बाहर का मतलब नॉट गेट लाना पड़ेगा। तो इसको मैं रियलाइज करता हूं मैंने क्या किया, यहां पर एक नॉट गेट बना, ठीक, यहां पर एक नॉट गेट बना, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मैं यहां एंड गेट लगा देता हूं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मैं यहां एंड गेट लगा देता हूं। फिर उस मल्टीप्लाई को मुझे ऐड करना है, तो उसका काम कौन करेगा, ए और गेट लगा, ये और गेट आएगा। अब मैं यहां ए देता हूं, यहां पे मुझको बी इनपुट देता हूं। तो पहले वाले में हमको क्या चाहिए, ए और यहां लिखिए, इसमें लिखिए ए का बार चाहिए, सीधा यहां ए का बार हमको मिला, और बी सिंपल चाहिए। जब सिंपल चाहिए तो बी को मैं ऐसे लिखा, ये भी मिला, यहां बी मिल गया मुझको। अब जरा नहीं इस पर ए सिंपल चाहिए, ए जब सिंपल चाहिए तो ए को ऐसे ले आता हूं, यहाँ ए मिला, और बी का बार चाहिए तो यहाँ बी का बार मुझे मिला। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ कितना मिल जाएगा, ए का बार डॉट बी, यहां मुझे क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार। अब ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, आउटपुट मुझको कितनी मिली, ए बी का बार प्लस ए का बार डॉट बी, वही आउटपुट मिली। तो इसी एक्सक्लूसिव और गेट को मैंने कैसे रियलाइज किया, इसमें दो मैंने एंड गेट लगाए, एक और गेट लगाया, दो नॉट गेट लगाए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉट गेट। एक्सक्लूसिव नॉट गेट, तो हम ये मान सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या कहता है। तो आप एक्सक्लूसिव और गेट लीजिए, ये बताए, बस क्या करना है, एन आ रहा है, इसका मतलब यहां एक नॉट, एक सर्कल बना दीजिए। तो ये सिंबल किसका होगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहां इनपुट हम कितनी देंगे, ए और बी, और जो आउटपुट वाई मिलेगी वो क्या होगा एक्सप्रेशन, तो वो यहाँ ये होगा ए डॉट बी प्लस ए का बार डॉट बी का बार। पिछले वाले में क्या था, ए बी का बार था, फिर ए का बार बी ऐसे था, यहाँ ए डॉट बी प्लस ए का बार बी का, ये इसकी आउटपुट होगी। और इस आउटपुट को हम कई बार ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट बनाइए, सर्कल बनाइए, वी बनाइए। जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, और प्लस बनाओ सर्कल के अंदर, उसका मतलब एक्सक्लूसिव और गेट है। सिंबल हुआ, एक्सप्रेशन हुआ। अब आता है इसका ट्रुथ टेबल। तो इसकी ट्रुथ टेबल में हम क्या करेंगे, बीच में कुछ इंटरमीडिएट टर्म्स ले लेंगे। ये हमें मिला इनपुट, ये हमें मिला आउटपुट। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए का बार डॉट बी का बार। अब यहाँ इनपुट में हम ए और बी लेंगे, वही लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बीच में मैं टर्म ले लेता हूं, इनपुट कुछ टर्म्स में लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिखा बीच में टर्म्स आई ए डॉट बी, तो पहले इसको कंप्लीट करें, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूं ए का बार डॉट बी का बार, 0 का ए 0 का बार 1 और 0 का बार 1 इंटू 1 1 मिलेगा। यहाँ इसका बार 0 करोगे, 0 का मल्टीप्लाई किसे करोगे, 0 ही हो जाएगा। यहाँ 0 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1 करोगे 0, इसका 0 कितना हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1,
0 प्लस 0 कितना हुआ 0, 0 प्लस 0 कितना हुआ 0, 1 प्लस 0 कितना हुआ 0, ये 1 प्लस 0 1, ये हम, तो ये किसकी ट्रुथ टेबल हुई, एक्सक्लूसिव नॉट गेट। क्योंकि ये बेसिक हमारे इतने गेट थे जो हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो कैसे पूछेगा, किस टाइप से करेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल आता है वो कोई भी गेट, कोई भी ट्रुथ टेबल दे देगा, आपसे कहेगा पहचानिए कौन सा गेट, तो फिर वहां आप लिखते हो 0 1, उतना टाइम नहीं होता क्योंकि ये तो आपको जो बेसिक 7 गेट्स हैं, फिर नॉट गेट की तो सीधी 1 0 0 1, उसके बाद 6 गेट बने। तो इन 6 गेट जो मेरे पास है इनकी ट्रुथ टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। देखो एकदम जवाब, इसको सोचना नहीं है। हाँ, जब इनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड करे, 3-4 गेट आपस में मिला दे या कोई टिपिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन आ जाए, तब फिर हमको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन, इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी। अब मैं देखता हूं इसमें अब हमने सारे गेट पढ़े। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या, मतलब एक आइडिया है कि आपको कैसे याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है कि ये जितने भी गेट थे, नोट तो छोटी बात है, 6 गेट मेरे पास पड़े, इन 6 गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो आपको रटी होनी चाहिए। कैसे रटी होनी चाहिए, अब इसका एक तरीका है, आप चाहो तो देखिए, आप 6 गेट की ट्रुथ टेबल याद नहीं करनी, आपको केवल 3 गेट की ट्रुथ टेबल याद करनी। नॉट की तो जरूरत ही नहीं है। किस किस की, एक आपको याद करनी है और गेट, दूसरी आपको याद करनी है एंड गेट की, तीसरी आपको याद करनी है एक्सक्लूसिव और गेट। इनकी जो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, तो आप सीधा रिजल्ट मालूम होगा, फटाफट उसको सॉल्व कर देंगे। तो पहला आता है और गेट की ट्रुथ टेबल रटी होनी चाहिए, एंड गेट, एक्सक्लूसिव, 3 की याद करिए, इसी से सब होगा। और गेट की अभी हमने क्या देखा था, और ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस हमारी ये थी 0 0, फिर 0 1, ये ध्यान रखिएगा 1 0 1 1। खुद देखिएगा पहले कितना आता है 0, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1, तो 1 होता है। 1 0 का मतलब बाइनरी का, बाइनरी 1 0 का मतलब डेसिमल में कितना हुआ 2, 2 के बाद क्या आता है 2 into 1 3 आता है। तो वही सीक्वेंस है 0 1 2 3। तो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 1, क्योंकि इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 0 1 1। अब लगाइए और गेट में आप क्या करते हो, एडिशन करते हो। तो और गेट में आपने क्या पढ़ा था, तो इसको ऐसे याद करिए, और गेट ये 0 है, 0 R, 0 से लिखिए, R का मतलब राइट, बाकी सब क्या है राइट, राइट का मतलब यस, यस का मतलब हाई, तो बाकी क्या लिख दीजिए 1 1 1। और गेट टू टेबल, और गेट 0 से शुरू हो रहा है 0, बाकी सब राइट। एंड गेट, एंड गेट को ऐसे याद रखिएगा END, अंत भला तो सब भला, मतलब केवल लास्ट में ही 1 मिलेगा, बाकी सब 0 0 मिलेगा। एंड को एंड से याद रखिए, केवल एंड में सफलता मिलेगी, लास्ट में जाके बाकी सब 0 0। अब आता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें क्या होगा एक्सक्लूसिव और गेट में, E फॉर एंड, एंड में E फॉर एंड, और ये क्या है 0 0। तो 0 से शुरुआत करोगे और एंड लास्ट भी किससे होगा 0 से होगा, और बाकी सब राइट 1 1। ये हमारी 3 ट्रुथ टेबल होगी। और गेट की 0 से शुरुआत करो, बाकी सब राइट 1। एंड गेट, एंड में 1 मिलेगा, बाकी सब 0। यहां एक्सक्लूसिव और गेट, तो E एंड को और 0 शुरुआत, एंड में 0, R बाकी सब राइट। अब आपको पता करना है नॉर गेट, आपको पता करना है नैंड गेट, आपको पता करना है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो आप क्या करिएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो बस कुछ नहीं करना, और का उल्टा इसका रिवर्स कर देना। तो इसमें 0 से शुरुआत हुई, बाकी 1 उल्टा कर दीजिए 1 0 0 0। एंड गेट में उल्टा कर दीजिए 1 1 1, एंड गेट 0। इसमें 1 0 0 1। बस आपको ये दिमाग में इन 3 की आपको ट्रुथ टेबल रखनी है। ऐसा है, अगर इसका रिवर्स दिखाई दे रहा है इसका मतलब उठा के नॉर गेट, ऐसा है इसका मतलब इसका रिवर्स दिखाई दे रहा है नैंड गेट,
ऐसा है, इसका रिवर्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये माइंड मैपिंग है, आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये फटाफट आपको याद होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो हमने गेट की बात करी, सारे गेट पढ़े, उनका ये चीजें बताई हमने। अब हम बात करते हैं कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन मिलते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो बुलियन एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए दो फॉर्म आती है, एक आती है सॉफ्ट फॉर्म और एक आती है पोस्ट फॉर्म। थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए, कई बार वो उन चीजों को सिंप्लीफाई भी करा लेता है। तो हम बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की। बुलियन एक्सप्रेशन जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कोई इक्वेशन आपको दे दी जैसे x² + 2x + 3, ऐसी हम बुलियन एक्सप्रेशन की यहां बात करेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन की दो फॉर्म होती है। पहली फॉर्मेट हमें दी होती है SOP, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। सॉफ्ट फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का सम करना। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B, पहले प्रोडक्ट करिए, B डॉट C, प्रोडक्ट करिए, C डॉट A। हमने इनका प्रोडक्ट किया, सम ऑफ प्रोडक्ट, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट। अब सम का मतलब यहां प्लस में, इस फॉर्म का मतलब हुआ सॉफ्ट। दूसरा आता है पॉज। पॉज का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम से क्या मतलब है, प्रोडक्ट करना है किसका, सम का। तो इसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन मैं लिखूं तो पहले सम ले लीजिए, A + B, यहां देख लीजिए आप B + C, यहां देख लीजिए C + A। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ सम, अब सम का प्रोडक्ट करना, यह डॉट बना, ये दो फॉर्मेट है। अब इनको जो हमने पीछे बुलियन फॉर्मूले पढ़े थे, डे मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, तो उनसे अब यहां तो दो टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो कह देगा इस बुलियन एक्सप्रेशन के लिए किसी लॉजिक सर्किट को डिजाइन करिए, भाई कितने गेट लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से गेट लगाने पड़ेंगे, या फिर कहेगा इस बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कीजिए, कि मिनिमाइज कर कैसे करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन हमारे बनेंगे यहां। अब मैं इनको दिखाता हूं। तो ये सॉफ्ट फॉर्म समझ में है, पोस्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म दे देगा बनी बनाई इस तरीके से, मिक्स फॉर्मेट में नहीं देगा नीट लेवल पर। ये एक एक्सप्रेशन है जैसे बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक। डिजाइन अ लॉजिक सर्किट फॉर इट, या रियलाइज अ लॉजिक सर्किट फॉर इट, कैसे करना। तो सोचिए, एक तो हमें प्लस प्लस मिल रहा है, प्लस का मतलब आपको कौन सा गेट यूज करना पड़ेगा, और गेट। दूसरा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसके लिए कौन सा गेट यूज करना पड़ेगा आपको, एंड गेट। कितने मल्टीप्लिकेशन होने, 1 2 3, तो 3 कैसे गेट हो गए हमारे पास, एंड गेट। और 2 प्लस है इसका, 2 कैसे हो गए हमारे पास, और गेट। तो पहले सिंपली इसका सर्किट बनाए हम। तो पहले आप कितने गेट चाहिए हमें, एंड गेट, 3 एंड गेट बनाए, 1 2 3। पहले को इनपुट क्या देनी थी हमको, A और B। दूसरे को इनपुट क्या देनी थी हमको, B और C। तीसरे को इनपुट क्या देनी थी हमें, C A। अब देखिए बेटा, यहां आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा, A डॉट B, यहां क्या मिलेगा, B डॉट C, यहां क्या मिलेगा, C डॉट A। अब इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का काम कौन करेगा, ऐड करने का काम कौन करेगा, और गेट। अब मैंने कहा था कि 2 प्लस है, अभी पीछे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा और गेट हमें चाहिए, तो मैंने कहा 2 और गेट चाहिए। क्यों, क्योंकि इनपुट 2 क्यों चाहिए, क्योंकि एडिशन में तो आप इनपुट पे कितने भी चीजों को ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा एक ही और गेट से काम चल जाएगा। वो इनिशियल दिमाग में कॉन्सेप्ट आपके बनाना था। अब एक और गेट लगाइए और यहां ये कर, और यहां आप क्या करिए, ये आउटपुट जो हमको मिलेगी वो क्या मिला, इन सबका एडिशन, कि A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट, ये
ये सर्किट तो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे आपको एग्जाम में दिया होगा और ये 4 ऑप्शन दे देगा कि इस बूलियन एक्सप्रेशन का कौन सा सर्किट सही है, या रिवर्स कर देगा कि ये बूलियन ये आपको लॉजिक सर्किट दे देगा, कहेगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या होगा। अब बात करते हैं इसकी आउटपुट क्या होगा। अब इसको मिनिमाइज अगर हम करें तो मिनिमाइज करके हमें क्या मिल सकता है। अब हम जरा ये देखिए कि मिनिमाइज हो भी सकता है कि नहीं होता। अगर मिनिमाइज करें तो हमको क्या मिलेगा। इसको मैं हटा दूं, चलिए इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमें जो आउटपुट मिली वो क्या मिली, आउटपुट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, वी कॉमन आ सकता है। तो ए प्लस सी हमको मिलेगा, फिर प्लस कौन मिलेगा, सी डॉट ए हमको मिलेगा। अब कुछ इनमें आपस में कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो इससे आगे का सिंप्लीफिकेशन, अगर हम यहाँ बी कॉमन है तो ए प्लस सी हमारा हुआ, यहाँ हम कॉमन है सी डॉट ए। इससे आगे सिंप्लीफाई हमारा ये नहीं होगा। इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं कि हम यहां मल्टीप्लाई करें, यहां लगाए फिर उसके अंदर फिर उसका मल्टीप्लाई करके उसमें भेजे, उस टाइप से भी हमारा ये हो सकता है। जैसे हम क्या करें, पहले एक एंड गेट बनाए सी और ए का, तो उसके बाद यहां हमें मिलेगा सी डॉट ए। अब हमें फिर एक हम और गेट लगाए, इस और गेट पे हम क्या दें, ए सी। इसे हमें क्या मिलेगा, ए प्लस सी। ठीक, अब यहां हम एक एंड गेट और लगा दें। इस एंड गेट पे ए प्लस सी हमको मिला है, एंड गेट पे हम बी लगा दें, तो हमें यहां जो मिलेगा वो बी डॉट ए प्लस सी। और यहां से जब लाएंगे इन सबको हमें ऐड कर लेना, तो यहां हम एक और गेट लगा दें। आउटपुट हमको क्या मिल जाएगी, बी ए प्लस सी डॉट ए। एक हमने वो सर्किट, ऐसा भी सर्किट बने तभी हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। पहले हमने सिंपली वाला देखा, पर हमने देखा कि रिड्यूस हो पा रहा है कि नहीं, रिड्यूस नहीं हो पा रहा, तो हम इसको इतना लिख देंगे। ये भी सर्किट बन सकता है इसका। अब हम बात करते हैं पोस्टपोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। ये हमारा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस ए। अब इसमें आप देखिएगा ए प्लस बी ऐड करना है, बी प्लस सी ऐड करना है, सी प्लस ए ऐड करना है। इसका मतलब आपको कितने गेट चाहिए, 3 और गेट चाहिए। तो हम 3 और गेट बना देते हैं। अब यहां पर हम 3 और गेट बना देते हैं। यहां हम इनपुट देते हैं ए बी सी ए। तो यहां आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का काम कौन करेगा, एंड गेट। एक आप एंड गेट लगा दीजिए, तो आउटपुट हमें यहां वाई क्या मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हमारा, तो एग्जाम में यहाँ पे एक ऐसा सर्किट आपको दे देगा और कहेगा इसकी आउटपुट क्या होगी। ये आउटपुट आप ये दे देगा आपको, बिल्कुल ऐसा सर्किट डिजाइन कीजिए 4 ऑप्शन। कई बार इस टाइप के हमारे साथ क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट यहाँ पैटर्न पूछता है, बुलियन एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे कहेगा इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कीजिए। पिछला जो हमारा सवाल था उतना मिनिमाइज नहीं हुआ है। ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, आगे चाहो आप कुछ भी सी लिख लीजिए, प्लस अब आगे 3 का फंक्शन कर दिया, आप 3 का फंक्शन कर लीजिए,
ए बी सी लिख दीजिए। अब इसको मिनिमाइज हम करते हैं, तो इसको मिनिमाइज करने का हम देखते हैं v इक्वल्स टू, देखिए ए पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब हम ये बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा, बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें हम देखिए बी सी कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं ए का बार डॉट सी प्लस, यहां पर मैं बी सी कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए कितना बचेगा 1, तो एफ इक्वल्स टू कितना होगा ए बार डॉट सी प्लस बी सी, क्योंकि ये कितना हो गया 1। अब यहाँ कॉमन क्या आ सकता है सी, तो इसको मैं मिनिमाइज करूं तो कितना सी बाहर ले लीजिए आप, ए का बार प्लस बी, तो ये इसका मिनिमाइज फॉर्म है, मिनिमाइज फॉर्म है। यहां हम बात करें, यहाँ पहले हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना था, एक गेट लगाना पड़ता, इनका फिर ऐड करना था, फिर मल्टीप्लाई, 2 गेट की हो गई कई सारे गेट, यहाँ केवल कितना है ए प्लस बी को ऐड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी मिनिमाइज फॉर्म होगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया होगा। नेक्स्ट एक आता है वेव फॉर्म का क्वेश्चन, कि वो वेव फॉर्म एग्जाम में देता है, जिसे मैंने एनालॉग सिग्नल होता है, एक हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करें, दैट इज एनालॉग सिस्टम। और जो डिजिटल सिग्नल है ये किसकी फॉर्म, जो 0 और 1 की फॉर्म में चले, लो और हाई की फॉर्म। आप ऐसा समझ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक वॉच जो होती है उसमें एक निडल ऐसे लगी रहती है और कंटिन्यूअसली टक 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 वो चलती रहती है, तो उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं। और एक वॉच ऐसी आती है जिसमें टाइमिंग ऐसा दिया होता है, ये बना होता है ये, तो आपको अगर 2 बना होगा तो ये वाली एलईडी जल जाएंगी, ये 2 बन गया डिजिटल। 3 बनना होगा तो ऐसा बना। इस वाली वॉच को आप क्या कहते हो, डिजिटल वॉच, क्योंकि वहां 0 और 1 की फॉर्म में सिग्नल जाता है। तो इसलिए जो ट्रिगर हम बोले, वेव फॉर्म हम बोले, डिजिटल सिग्नल हम बोले, एक ही मतलब है। तो अब इस फॉर्मेट में सवाल कैसे दिया होगा, कि मानिए आपको वेव फॉर्म दी होंगी इस टाइप से, यहां पे आप टाइमिंग स्टार्ट कर लीजिए, 0 टी टाइम है, 1 2 3 4 5 6, T0 पे शुरू हुआ, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये है। अब हमें एक जो फॉर्म है हमारी ऐसी जाती है, ये मान लीजिए आपने इनपुट सिग्नल ए, ठीक, दूसरा इनपुट सिग्नल मेरा ये जाता है, ऐसे दूसरी वेव या इनपुट सिग्नल ये अब कहता है इनपुट्स को ये ए था और ये बी था, अगर किसी गेट के अक्रॉस लगा दो, इनपुट दे दो, और गेट को, एंड गेट को, नैंड गेट को, नॉर गेट को, तो आउटपुट वेव कैसी हो। तो इसमें वैल्यू क्या चलती है हमारे डिजिटल में, 0 से 1। तो जहां नीचे होगा उसको हम 0 बोलेंगे और जो अपर होगा उसको हम हाई बोलेंगे। इसमें मैं वैल्यू लिखता हूं, देखिए ये ऊपर है 1 है, इस रेंज में 1, ये 0 इस वाले रेंज में, ये 0, ये 1, ये 0। और जब ऊपर हाई लेवल का मतलब 1 और लो लेवल का मतलब 0। अब यहां जरा हम काउंटिंग करते हैं इसमें, तो ये लेवल कितना है हमारा हाई 1, ये लेवल कितना 0, ये लेवल कितना 0, हाई 1 1 1। अब वो आपसे कहते हैं कि और गेट, अगर इन इनपुट को मैं किसी और गेट में लगाऊं तो आउटपुट क्या हो। तो पहला केस मैं बात करता हूं और गेट के अक्रॉस लगा देता, और गेट, यहां मैं लगा देता हूं इसको, और गेट। तो और गेट के अक्रॉस मुझे आउटपुट कैसे मिले। तो और गेट में आपको क्या करते हैं, और गेट में हम एडिशन वाला काम करते थे, ए प्लस बी, तो
तो इसको बाद में बनाइएगा, पहले यहां देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 प्लस 0 1, 0 0 0, 0 1 1, 1 1 1, 0 1 1 कि और गेट में तभी 0 होगा जब दोनों 0 हैं। तो जहां पे 0 है वहां आप 0 ले जाइए, बाकी सारा सिग्नल कहां कर दीजिए आप ऊपर ले जाइए। तो देखिए यहां से ये सिग्नल जाएगा 1, यहां कितना आएगा 0, फिर कंप्लीट कितना जाएगा 1, फिर कितना आएगा 0। ये चीज नोट थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं, यहां देखिए तो यहाँ 1 है, ये देखिए 1 1 0 1 1 1। तो पहले ये कहां जाएगा 1 1 1 ऊपर, दोनों 0 0 नीचे, दोनों 1 1 ऊपर, 1 1 ऊपर फिर नीचे। अब वो आपसे कहता कि अगर मैं यहाँ पर एक एंड गेट लगा दूं, तो अब एंड गेट के अकॉर्डिंग आप देखिए, एंड गेट है देखिएगा इन दोनों 1 1 1 आएगा। अगर एक भी 0 है तो 0 0 0 1 0, 1 1 1 0 1 1। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 ऊपर जाएगा, फिर 0 0 0 0 0, फिर यहाँ ऊपर जाएगा 1 1 1, फिर 0 0। इस टाइप के सर्किट को हम ऐसे सॉल्व, ऐसे हम नॉर गेट लगा दें, ट्रुथ टेबल आपको बता याद करा चुका हूं मैं, उसी हिसाब से हमको ये सब देख लेना है कि हमारा जो लॉजिक गेट का जो बेसिक पार्ट था वो होगा। अब इस पे आता है न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ प्रीवियस ईयर में, नीट में, आईआईटी मेंस में आ चुके हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, आज हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल पार्ट होगा कि पिछले प्रीवियस 2012 से 2019 पिछले 7-8 साल में जितने भी नीट और आईआईटी मेंस में अच्छे सवाल आए उन सबको मैं डिस्कस करूंगा विद ट्रिक कैसे किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मुझको डाउट भेजते रहिए।